उत्तर प्रदेश का बागपत जिला, जहां दोपहर एक ऐसी वारदात हुई जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। एक मस्जिद के भीतर मिला एक परिवार मौत की चादर में लिपटा हुआ। 3 लाशें, एक मां और 2 मासूम बेटियां। और सवाल, क्या ये कोई साजिश थी या किसी के गुस्से का अंजाम? मामला बागपत जिले के डोहत थाना क्षेत्र के गंगनौली गांव का है, जहां स्थानीय मस्जिद के ऊपर बने कमरे में एक दर्दनाक नजारा देखने को मिला। इमाम के घर से एक कमरे का दरवाजा बंद था। लोगों ने आवाज दी, कोई जवाब नहीं। जब दरवाजा तोड़ा गया तो सामने जो दृश्य था उसने सभी की सांसें रोक दी। कमरे में एक चारपाई थी जिस पर 2 मासूम बच्चियां खून से सनी पड़ी थी। नीचे जमीन पर उनकी मां बेहोश नहीं बल्कि हमेशा के लिए खामोश। मृतकों की पहचान हुई 30 वर्षीय इसराना और उनकी बेटियां 5 साल की सोफिया और 2 साल की उमैया के रूप में। मस्जिद के ऊपर बने मकान में ही इमाम इब्राहिम अपने परिवार के साथ रहते थे, लेकिन घटना के वक्त इमाम वहां नहीं थे। वे तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुक्ताई के कार्यक्रम में शरीक होने देवबंद गए हुए थे। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। कमरे में जबरन घुसने के निशान नहीं थे, लेकिन दीवारों और फर्श पर खून के छींटे साफ दिखाई दे रहे थे। सबसे हैरान करने वाली बात, मस्जिद के सारे सीसीटीवी कैमरे बंद थे। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ सोच समझकर किया गया हो। गांव में अफरा तफरी मच गई। हर किसी के जहन में एक ही सवाल, कौन कर सकता है इतनी निर्दयता भरी वारदात? क्या पूरी घटना क्या जानकारी लगी? ग्राम गागनौली है, जनपद बागपत का। ये थाना डोगट है। यहाँ पर एक परिवार में 2 बच्चे और उनकी मां की हत्या की सूचना मिली थी पुलिस को। पुलिस मौके पर आई है और यहाँ पर तहकीकात शुरू की गई है। फील्ड यूनिट को बुलाया गया, डॉग स्क्वाड को बुलाया गया है। इसके साथ ही जो एसपी बागपत हैं, उनके नेतृत्व में टीमें गठित हो गई हैं और सभी टीमें अपना काम कर रही हैं। अभी तक के जो मौजूदा साक्ष्य हैं उसके आधार पर टीमें अपना काम कर रही हैं। जो भी साक्ष्य सामने आते हैं या जो भी इसका वर्कआउट होता है उससे शीघ्र आप लोगों को अवगत कराया जाएगा और बाकी डिटेल ब्रीफिंग एसपी बागपत आपको। अब तक की इन्वेस्टिगेशन से क्या लगा, जो है जो कैसे हत्या हुई, क्या लगा? अभी देखिए, इसका भी पीएम रिपोर्ट भी अभी नहीं आई है। पीएम रिपोर्ट से स्पष्ट हो जाएगा कि क्या हथियार इसका मामला क्या है। फिलहाल मामला जो लग रहा है ये क्योंकि घनी आबादी के घर में कोई आया है, क्या है, क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि कोई नज़दीकी भी हो सकता है या जान पहचान का भी हो सकता है। फिलहाल सभी पहलुओं पर, जैसे कि जनपद पुलिस ने स्थापित कराया है, सभी पहलुओं पर पुलिस जांच कर रही है और जितने भी संसाधन है पुलिस के सब इसके वर्कआउट में लगा। थैंक यू। लेकिन भैया, सिर्फ कुछ ही घंटों में पुलिस ने वो कर दिखाया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। जी हां, कुछ ही घंटों में पुलिस ने इस ट्रिपल मर्डर केस का सनसनीखेज खुलासा कर दिया और जब सच्चाई सामने आई तो सब दंग रह गए। घटना के पीछे कोई बाहरी नहीं था, बल्कि 2 नाबालिग लड़के थे, उम्र मात्र 15 और 16 साल। दोनों उसी मस्जिद में तालीम लेने वाले छात्र थे। पुलिस जांच में सामने आया कि दोनों नाबालिग मौलाना की डांट और सख्ती से परेशान थे। उन्होंने पहले मस्जिद के सीसीटीवी कैमरे बंद किए, फिर कमरे में दाखिल होकर तीनों पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। वारदात के बाद दोनों वहां से फरार हो गए, लेकिन पुलिस ने लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया। कुछ ही घंटों में दोनों को हिरासत में ले लिया गया। दिनांक 11 अक्टूबर 2025 को थाना दोगट अंतर्गत ग्राम गांगनौली में सूचना मिली कि एक मस्जिद, जिसके ऊपर एक कमरे पर मस्जिद के मुफ्ती साहब अपने पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहते थे और मुफ्ती कहीं किसी काम से बाहर गए हुए थे, तो वहाँ पर उनकी पत्नी और दोनों बच्चों का शव मिला। इस घटना पर तत्काल थाना पुलिस, सीओ बड़ौत, एडिशनल एसपी मेरे और स्वयं डीआईजी महोदय के द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और तत्काल घटना के सफल अनावरण के लिए 7 टीमें लगा दी गई। फील्ड यूनिट के द्वारा भी मौके से आवश्यक फिंगरप्रिंट्स और डीएनए साक्ष्य उठाए गए और लगातार जो 7 टीमें थी उन्होंने बड़े कम अवधि के अंदर वीडियोस को देख के 2 संदिग्धों को चिन्हित किया और जिनसे जब पूछताछ की गई
तो ज्ञात हुआ कि ये दोनों बच्चे जो बाल अपचारी हैं, ये उसी मस्जिद के नीचे मौलवी से तालीम हासिल करते थे और मौलवी इनकी अक्सर पिटाई कर देता था, जिसके कारण क्षुब्ध होकर इन्होंने इस घटना की योजना बनाई और ये घटना कारित की। इन दोनों बाल अपचारियों के निशानदेही से घटना में प्रयुक्त हथौड़ा और छुरी बरामद हुआ है। जानकारी में ये आया कि कल यानी दिनांक 10 अक्टूबर को इनमें से एक बाल अपचारी के साथ मुफ्ती ने पिटाई की थी और जिसके कारण उसने अपने दूसरे साथी को साथ लेकर ये पूरी योजना बनाई। और आज जब मुफ्ती किसी काम से बाहर गए हुए थे और उनका परिवार अपने कमरे में सो रहा था दोपहर 1 बजे के आसपास, तब इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया और अंजाम देने के बाद वहाँ से वो फरार हो गए। बड़े ही कम अवधि में पूरी बागपत पुलिस की टीम, एसओजी सर्विलांस और तमाम 6 थानों की टीम ने इस पूरी घटना को वर्कआउट किया है और दोनों बाल अपचारियों को अपनी कस्टडी में लिया है। थाना दोगट पर वादी की तहरीर पर अभियोग पंजीकृत करके आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। फॉरेंसिक टीम ने पूरे स्थल की बारीकी से जांच की। पुलिस ने बताया कि दोनों नाबालिगों ने जुर्म कबूल कर लिया है। हालांकि जांच अभी जारी है कि क्या किसी और की इसमें कोई भूमिका थी। सोचिए, एक माँ जो मस्जिद के एक कमरे में अपने बच्चों के साथ रह रही थी, वहीं उसकी जिंदगी बेरहमी से खत्म कर दी गई। 2 मासूम बेटियां जो अभी खेलनी भी नहीं सीखी थीं, वो भी अब इस दुनिया में नहीं हैं। और ये सब किसी दुश्मन ने नहीं, बल्कि उन्हीं बच्चों ने किया जिन्हें इबादत की तालीम दी जा रही थी। एक मेरी छोटी बहन थी, 2 भांजियाँ थी, इनका कत्ल किया गया है। हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि उनका खुलासा किया जाए। जिन 2 बच्चों को पेश किया जा रहा है, मैं ये समझता हूँ ऐसे छोटे बच्चे बगैर किसी और सहारे के अपने बलबूते पर एक काम अंजाम नहीं दे सकते। तो पुलिस की कार्रवाई से आप कहाँ तक संतुष्ट हैं? मतलब मैं बिल्कुल मुतमईन नहीं हूँ, क्योंकि पुलिस वो बच्चे कह रहे कि हमसे पीट कर कहलवा रहे और खुद मेरे सामने बच्चों की पिटाई करी है। जब वो ये इस बात को कह रहे हैं तो मैं कैसे मुतमईन हो जाऊँगा? मांग क्या है आपकी? मांग ये है कि मैं सीबीआई जांच चाहता हूँ और पानी का पानी और दूध का दूध निखर कर आए सामने। तो बच्चों को आपके सामने पीटा गया? पुलिस मेरे सामने मारा है बच्चों को पुलिस ने? अच्छा, मैंने जब कहा पुलिस से, आप क्या कर रहे हो? ये आप खुलासा थोड़े ये बच्चे कैसे कर देंगे इतना बड़ा काम? पुलिस वाले गुस्से में आ गए, हमें बाहर निकाल दिए। आप उनके मृतक कौन लगते हैं? मैं भाई हूँ। ठीक है। गांव में मातम पसरा है। लोगों के चेहरों पर हैरानी है, क्योंकि जिसने ये किया वो उम्र में अभी खुद बच्चा था। पुलिस ने दोनों नाबालिगों को जुवेनाइल एक्ट के तहत हिरासत में लिया है। घटना के बाद इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। बागपत की इस दर्दनाक वारदात ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। एक परिवार खत्म हो गया और 2 जिंदगियां सलाखों के पीछे पहुंच गईं। कुछ ही घंटों में पुलिस ने केस का खुलासा कर दिया, लेकिन यह खुलासा जितना तेज था उतना ही चौंकाने वाला भी। आप देख रहे थे न्यूज़ लाइन टॉक्स। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें।